अच्छा, हमारा जो एक बहुत बड़ा ऑडियंस स्टूडेंट है, मेडिकल कॉलेजेस में है या मेडिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे तो कोटा में हैं जो ऐसे वीडियोस देखते हैं। स्टूडेंट्स के स्ट्रेस से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं। स्ट्रेस में स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मेरा इतना ज़्यादा सिलेबस है, कवर नहीं कर पा रहा, या पेरेंट्स का प्रेशर है, डॉक्टर ही बनना है। फैमिली, एक सोसाइटी का प्रेशर भी आ जाता है कि भाई डॉक्टर ही बनना है। अब उस बच्चे ने स्ट्रेस लेना शुरू किया, उसको एंग्जाइटी हुई, फिर वो एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन, और फिर कई बार जो स्टेज है वो सुसाइड तक पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स को ऐसा क्या कुछ दिनचर्या अपनानी चाहिए, या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिससे वो बच सके, थोड़ा सा एक हैप्पीनेस वाला जो स्टेट है वो उनके अंदर आ सके। ठीक है फरमान भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें कोई बुकिश बात नहीं करना चाहूँगा। मैं भी पेरेंट हूँ 2 बड़े बच्चों का। मेरी बेटी है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, बेटा भी नीट की तैयारी कर रहा है, 12th में है। फिर तो आप राइट पर्सन है ये आंसर करने के लिए। मैं इस तरह से बीइंग ए गार्जियन आपको बताना चाहूँगा, और बच्चों को जो साइकोलॉजी होती है बच्चे की, वो मुझे अपनी अभी तक याद है। मुझे पता है कि बच्चा कैसे सोचता है, तो उस पर भी मैं 2 बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने देश के बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि कुछ फिल्में आ जाती हैं जहाँ पर डायरेक्टर ये दिखाता है कि भाई जो मन में आए वो करो, पेरेंट्स के आप कहने में मत चलो। लेकिन बच्चों, ये बिल्कुल सच नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश इतना ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड देश है कि यहाँ हर आदमी वो काम नहीं कर सकता जो वो चाहता है ना। आपको अपनी अर्निंग करनी है, आपको पैसे तो कमाने ही कमाने हैं। तो पेरेंट्स कोई गलत नहीं होते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा फोटोग्राफर नहीं बन सकता, हर बच्चा यूट्यूबर नहीं बन सकता, है ना। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जैसे दिखा देते हैं, कुछ मूवीज़ में आया कि वो शौक था तो वो वही बन गया। भाई जंगल ही नहीं है देश में, फोटो किसका कहाँ से खींचोगे? सोशल मीडिया का जमा, AI से तो आजकल ये सारे काम हो जाते हैं। अब इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। ये लाइफ मूवीज़ देख के नहीं चलती है। अब इसमें एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों। यू हैव टू मेक देम राइट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैं ये सोचूं कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, अब मैं डॉक्टर बन गया, तो क्या मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं डॉक्टरी इस तरह से करूँ कि जो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ वो दूँ, और इस डिसीजन को मैं सही बना लूँ। ठीक है ना। हर बच्चा अगर अपने घर से वो पैसे उसने लगाए हैं, पेरेंट्स ने कहीं से खर्चा किया है, तो पहले उसको उसका मन नहीं था, लेकिन पहले उसको ये टटोलना चाहिए कि यार क्या अगर मैं यहाँ से क्विट करता हूँ तो क्या ये ठीक है? क्या इंजीनियर बनना बहुत बुरी बात है? चलो ठीक है, आपका ज़्यादा मन नहीं था इंजीनियर बनने का, बट इंजीनियर बनना अच्छी बात है। डॉक्टर बनने का ज़्यादा मन नहीं था, बट डॉक्टर बनना कोई बुरी बात तो है नहीं। तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। बिलीव ऑन योर एबिलिटीज़, फ्लेक्सिबिलिटीज़। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि अगर मेरा मन फोटोग्राफर बनने का था तो मैं फोटोग्राफर ही बनूं। आप डॉक्टर बनने के बाद भी फोटोग्राफी को आप बाद में अडॉप्ट कर सकते हैं। एकदम क्विट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रेशर मत दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, हर जर्नी को एंजॉय करिए। आप ऐसा समझते ही क्यों है कि पढ़ना एक प्रेशर है? आप इस जर्नी को एंजॉय क्यों नहीं करते? आपकी जो एज है 18 साल, 20 साल, 22 साल, बिलीव मी, आप जो कर रहे हैं आप इससे बहुत ज़्यादा करने में कैपेबल होते हैं। आपकी जो ऑर्गेनिज्म है, पूरी नेचर आपको आगे बढ़ाने पे लगी हुई है। आपके हार्मोन्स इतने स्ट्रांग हैं, आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि जो आप कर रहे हो ना, इट्स लाइक कि आप एप्पल का एक आईपैड लेके और उसमें सिर्फ कैलकुलेटर की तरह यूज़ करो। हमारे पास इतनी ब्रेन में कैपेसिटी और है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करते नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करने की, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में। आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ को साथ में कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपको म्यूज़िक, डांस, कुछ प्ले करने का, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का, कराटे का, कुछ भी अगर मन है तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप अच्छा पढ़ भी सकते हैं। डिप्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करने की।